नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप सभी पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें और आप सभी के जीवन को बहुत ही आगे तरक्की की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, भगवान भक्त के वश में होते हैं, ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा। परंतु क्या कभी आपने सुना है कि भगवान भक्त से जिद भी करते हैं? जी हाँ, भगवान भी भक्त के सामने कई बार जिद्दी बन जाते हैं और अपनी बात मनवाने पर अड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि उस भक्त ने बहुत लंबे अरसे तक, बहुत लंबे समय तक एक मार्ग पर चलते हुए उस प्रभु की भक्ति करी होती है और भगवान नहीं चाहते कि उस भक्ति का फल मिले बिना ही, उस भक्ति का परिणाम आए बिना ही वह भक्त वापस न लौट जाए। ऐसा अनेकों बार होता है, आम जीवन में भी और व्यवहारिक जीवन में भी। कई बार आपने सुना होगा कि कोई साधु शिव को ढूंढते ढूंढते कैलाश निकल गए और वापस लौट आए, उन्हें कोई नहीं मिला। बस यही वो क्षण होता है जब ईश्वर नहीं चाहते कि आप उस मार्ग से वापस लौटें। याद रखिएगा, जब भी भक्त ने अपने भक्ति में अपने भगवान की लाज रखी है, वो भगवान उसका लाज बचाने अवश्य आए हैं। और भगवान अपनी जिद पूरी कराने के लिए मनुष्य के यहाँ के जीवन को नहीं देखते, अर्थात यहाँ के आकार, यहाँ के स्वरूप, यहाँ की उम्र, यहाँ की स्थिति, ये सब भगवान के लिए मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि यहाँ का मनुष्य तो इस भ्रम में जीता है कि वह सब कुछ किए जा रहा है, परंतु वो ईश्वर तो ये स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ये सब उन्हीं की माया के अंतर्गत आता है, अतः उन्हें प्रभावित कर ही नहीं सकता। वह जो आपसे चाहते हैं वह है निश्चल भाव और दृढ़ता। जब भक्त की दृढ़ता बहुत गहरी होती है तो भगवान भी आपके लिए जिद्दी हो जाते हैं। आप उसी गहरी भक्ति की दृढ़ता में अगर कभी डगमगाने लगें, अगर कभी विचलित होने लगें, तो भगवान बहुत छोटे से क्षण में आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाते हैं। या यूँ कहिए, कई बार तो वो जिद्दी हो जाते हैं और आपके पीछे पड़ जाते हैं। बाबा नीम करोली जी की भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर वो अपने भक्त के प्रति बहुत जिद्दी हो गए और भक्तों से अपने कार्य को पूर्ण करवाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, यह उनकी कोई प्राप्ति के लिए नहीं होता, अपितु उनका यह प्रेम होता है। एक बालक अपनी माँ के लिए बहुत जिद्दी होता है, चाहे वह बालक मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, किसी भी जीव जंतु का हो, और उसकी यह जिद प्रेम का ही परिणाम होती है। आज आपको एक ऐसा रोचक किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज जी अपने भक्त के लिए जिद्दी हो गए और उस भक्त से अपने कार्य को मनवा कर ही रहे। ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए अपना साक्षात रूप भी दिखा दिया। दोस्तों, ऐसे ही रोचक वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, साझा किया कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी के कथा प्रसाद अवश्य पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। और इस चैनल का सहयोग करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर अवश्य क्लिक करें। आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अद्भुत से घटनाक्रम पर। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी पूर्ण सादगी से रहे। उन्होंने कभी किसी चीज़ की आशा नहीं करी, ना ही किसी भक्त से कुछ मांगा, और ना ही अगर किसी भक्त ने किसी तृष्णा से बड़ा कुछ देने का सामर्थ्य दिखाया तो महाराज जी ने कभी उसको स्वीकार भी नहीं किया। बाबा महाराज कभी किसी भक्त के दिखाए हुए चमक दमक से जरा भी प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वह तो ईश्वरमय है। ईश्वर अपने आप में संपूर्ण होता है, उन्हें यहाँ की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। बस ईश्वर कहाँ अटकता है? ईश्वर अटकता है किसी भक्त के द्वारा लाई गई ऐसी वस्तु या इस तरह का भाव जिसके अंदर उसकी पूर्ण शुद्धता और निश्चलता हो। ऐसी एक घटनाक्रम है जहाँ पर बाबा महाराज जी का प्रेम छलकता है। कैंची धाम के निचले हिस्सों में भवाली नामक एक स्थान है जहाँ पर एक बूढ़ी महिला महाराज जी की सेवा में बहुत निरंतर प्रेम भाव में रहती थी। और जब से उस महिला ने बाबा महाराज जी के प्रथम दर्शन किए थे, वह अंतः मन में जान चुकी थी कि ये सामने साक्षात हनुमान ही हैं। और हनुमान को मनाने का सबसे बढ़िया दिन मंगलवार ही होता है। अतः वह महिला हर मंगलवार को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बहुत मन से, बहुत प्रेम भाव से बाबा महाराज जी के लिए कचौरियाँ बनाती और उन कचौरियों को लेकर पैदल चलकर लंबा सफ़र तय करते हुए महाराज जी के आश्रम में पहुँचती। यूँ तो हर मंगलवार को कैंची धाम में प्रसाद का भोग लगाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता था, परंतु महाराज जी की निगाह बार बार उसी द्वार पर उस बूढ़ी माँ को ही तलाशती रहती कि माई कब आएगी अपनी कचौरी लेकर और मैं उसे ग्रहण करूँगा। यह हर मंगलवार को उस माई के द्वारा बाबा महाराज जी को कचौरियाँ खिलाने की प्रथा निरंतर चल रही थी। परंतु बीच में ही बाबा महाराज जी ने सन 1973 में अपनी शारीरिक लीला को विराम दे दिया। और जब बाबा ने शरीर त्याग दिया तो ये बूढ़ी महिला ने भोलेपन में कचौरियाँ लानी ही बंद कर दी। उन्होंने सोचा कि बाबा तो अब रहे नहीं, वहाँ लेकर जाऊँगी तो सब व्यर्थ होगा, क्योंकि ये कचौरी का भोग मैं किसे लगाऊंगी और कौन इसे खाकर ग्रहण करेगा। माई के द्वारा कचौरियाँ बंद करने के बाद कुछ समय तो यूं ही खाली चला गया, परंतु फरवरी 1980 में बाबा ने इस महिला को स्वप्न में दर्शन दिए। सपने में वह वृद्ध महिला
उस समय भोग का एक खाली पात्र हाथ में लिए हुए खड़ी थी। बाबा महाराज ने उस महिला के हाथ से खाली पात्र लिया और बोले, तो कचौरियाँ लाई नहीं? तू क्या समझती है कि अब हम नहीं रहे हैं? हमने शरीर त्याग दिया तो क्या तेरा प्रेम मुझसे कम हो गया है? अरे माई, तेरी कचौरियाँ खाने के लिए तो मैं आज भी इंतज़ार करता हूँ। मैं तो अभी भी वहीं कैंची धाम में रहता हूँ। तो कचौरियाँ लाया कर। अगर तू हर मंगलवार को कचौरियाँ लेकर आएगी तो माई मैं अवश्य उसका भोग लूँगा। सपने में खड़ी महिला ही बाबा महाराज जी के द्वारा कहे गए इन शब्दों से पूर्ण रूप से करुणामय हो गई और पिघल गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और प्रेम की इसी निरंतरता में उसकी आंख खुल गई। परंतु इस स्वप्न ने उस जर्जर वृद्ध महिला के शरीर में एक प्राण फूंक दिए। उसकी आत्मा में एक दृढ़ता आ गई कि हाँ, महाराज जी कहीं नहीं गए हैं। अतः उसने अगले मंगलवार ही महाराज जी के आदेश के अनुसार पूर्ण नियम का पालन करके फिर से कचौरियाँ लाना शुरू कर दिया। इस घटना के कुछ और सप्ताह बीतने के बाद एक मंगलवार को पहाड़ पर तेज हिमपात हो रहा था। इस हिमपात में भी वह महिला कचौरियाँ का भोग लेकर गिरते पड़ते कैंची धाम पहुंची। क्योंकि दोस्तों, जब भक्त को भगवान की लालसा जग जाती है और भगवान का अस्तित्व समझ में आ जाता है तो भक्त यहाँ के मौसम, यहाँ की कठिनाइयाँ, यहाँ के संकट, ये सब नहीं देखता। भक्त की तो लालसा यही रहती है कि ये सब जो है ये भी तो भगवान के ही हिस्सा हैं, तो इनको साथ लेते हुए, इनको पार करते हुए मुझे अपने ईश्वर तक पहुँचना है। इसी चाह में उस हिमपात भरे दिन में जब वह वृद्ध महिला मंदिर पहुंची तो वहां पर उसने जाकर पाया कि चूँकि उस दिन लोग नहीं आए थे, अतः मंदिरों के अलावा सारे कमरे बंद थे। सिर्फ बाबा की कुटिया का उत्तर पूर्वी द्वार थोड़ा सा उन्हें खुला हुआ दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद महाराज जी की कुटिया में कोई होगा जो बाबा महाराज जी को भोग लगा रहा होगा, या फिर महाराज जी का ध्यान कर रहा होगा, बाबा महाराज जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा होगा। ऐसे अनेकों विचार उनके मन में आए और इन्हीं विचारों के बीच में उन्होंने दरवाज़ा खोला। अभी उन वृद्ध महिला का एक पैर कुटिया के अंदर था और एक पैर कुटिया के बाहर, अर्थात वह दहलीज पर बीचों बीच खड़ी थी। और सिर उठाकर वृद्ध महिला ने जो सामने दृश्य देखा, दोस्तों, उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन वृद्ध महिला ने स्पष्ट खुली आंखों से देखा कि बाबा नीम करोली महाराज सामने तख्त पर विराजमान हैं, तख्त पर बैठे हुए हैं। महाराज जी के दोनों हाथ तख्त पर बड़ी शक्ति के साथ ठहरे हुए हैं और साथ में उनके पैर नीचे लटक रहे हैं और नीचे लटके हुए पैर बहुत ही धीमी गति से झूल रहे हैं, जैसे कि महाराज जी उसी वृद्ध महिला की प्रतीक्षा कर रहे हों। सामने बाबा महाराज जी को यह दृढ़ स्वरूप और वो भी शारीरिक लीला को विराम देने के बाद में प्रत्यक्ष खुली आंखों से देखकर वह वृद्ध महिला बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसी दहलीज से वह उल्टा पांव सरपट ऐसे भागी कि सीधा अपना घर जाकर रुकी। घर आई तो आते ही वह मानसिक रूप से विकसित हो गई और अगले 3 महीने तक उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि यह सब क्या था। लोगों ने उसे पागल का करार दे दिया था। परंतु शायद उस मंगलवार के दिन जब वह कैंची धाम आई थी तो किसी भक्त की नज़र उन पर जरूर पड़ी थी। तो उस भक्त ने बाद में जाकर ये बात श्री माँ से बताई कि माँ, वह बूढ़ी माई आई थी परंतु बाद में सुना है वह पागल हो गई है। तब सिद्धि माई ने कहा कि उन्हें यहाँ ले आओ और उन वृद्ध महिला को कैंची धाम लाने के बाद श्री सिद्धि माँ ने उन्हें समझाया। माँ के समझाने का प्रभाव कुछ इस तरह से हुआ कि उन वृद्ध महिला ने कचौरियाँ ले जाने का अपना नियम फिर से शुरू किया और जो ही शुरू किया वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, पूर्ण रूप से वास्तविक रूप में आ गई। बाबा महाराज अपने पूरे जीवन काल में उन्हें कचौरी माई के नाम से कहा करते थे। और दोस्तों, देखा आपने कि बाबा महाराज जी किस तरह अपने ही भक्त के लिए जिद्दी हो गए, अपने भक्त से भोग लगवाने के लिए उसे स्वप्न में आकर आदेश भी दिया और अपने साक्षात दर्शन भी कराए। और साक्षात दर्शन इसलिए कराए थे ताकि वह महिला कभी ये ना भूले कि बाबा महाराज जी कैंची धाम से कहीं चले गए हैं। महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, महाराज जी तो वहीं पर हैं, आज भी हैं और निरंतर रहेंगे, क्योंकि वह तो वह अलौकिक ऊर्जा है जिन्हें कहीं जाने की और आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आवश्यकता तो हम मनुष्य को पड़ती है उनके स्वभाव को लाने और वापस भेज देने में, अर्थात जब हम उनके प्रेम भाव में उनकी तरफ जाते हैं तो उन्हें हम ला रहे होते हैं और जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हम उन्हें ही दूर भेज रहे होते हैं। यह क्रम सिर्फ हमारी तरफ से होता है, बाबा महाराज जी की तरफ से नहीं। महाराज जी तो प्रकृति में कण कण में इस तरह से व्याप्त हैं कि जहाँ जिस भक्त ने जैसा चाहा या जिस भक्त की जैसी परिस्थिति बनी, बाबा महाराज जी का रूप स्वतः अपना स्वरूप धारण कर लेता है। और महाराज जी का अपने भक्त के प्रति इतना जिद्दी होना भी लाजमी है। यूँ देखा जाए तो वह वृद्ध महिला ने महाराज जी को जीवन में क्या ही दिया, परंतु दोस्तों जो कुछ उन कचौरियों में दिया वो सब कुछ था। उसके आगे इस भौतिक जगत की सारी माया की चमक खत्म हो जाती है और सारे पकवान फीके पड़ जाते हैं। महाराज जी ऐसे ही भक्त और ऐसे ही भक्ति के भाव के भूखे हैं। बाबा महाराज जी के प्रेम को पाने के लिए अपने अंदर शुद्धता को बरकरार रखें, निरंतर रहें, अडिग रहें। अगर आप जिद्दी रहेंगे तो वह भी जिद्दी होंगे। भगवान भक्त के सामने झुकते जरूर हैं, परंतु वह पहले ये देखते हैं कि क्या वह भक्त उन्हें झुकाने लायक हो गया है, क्या उस भक्त की भक्ति उस पराकाष्ठा पर आ गई है जहाँ भगवान को भी उसके सामने झुकना पड़े। तो दोस्तों, ईश्वर, महाराज जी, बाबा हनुमान अपने भक्त के सामने झुकी जाते हैं और जब वह झुकते हैं ना तो वह जिद्दी हो जाते हैं। उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती।
हम उम्मीद करते हैं महाराज जी की ऐसी जिद सभी भक्तों को प्राप्त हो। और दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद भी आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी तक इसे शेयर कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।